गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी टॉपिक सबसेट। देखिए सबसेट आपका क्या होता है, तो हमने डेफिनेशन सबसेट की ऑलरेडी लिख रखी है आपका। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ अ सेट ए इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी देन ए इज कॉल्ड द सबसेट ऑफ बी। मीन्स क्या आपका, अगर एक सेट है आपका ए, उसके सारे एलिमेंट किसी और सेट बी में भी आते हैं तो जो ए होगा वो बी का सबसेट कहलाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल से इस चीज को हम समझते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, लाइक अगर एक सेट है आपका ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है आपका 1 2 and 3 और एक है हमारा सेट बी आपका जिसके अंदर एलिमेंट है आपका 1 2 3 4 5। तो आप लोग बताइए मुझे, क्या जो ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर है? तो डेफिनेटली हमें दिख रहा है कि ए के सारे एलिमेंट आपका बी के अंदर है, तो ए क्या होगा, बी का सबसेट कहलाएगा। एंड इट इज रिटन एज ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये जो सिंबल होता है ये बताता है कि ए आपका बी का सबसेट है। ठीक है, अब भाई यहाँ पर आपको कुछ चीजें और समझनी पड़ेगी कि जब मेरा ए यहाँ पे सबसेट है, नोट, ठीक है, ए तो क्या होगा हमारा, ए इज सबसेट ऑफ बी, और जो बी क्या होगा, बी इज सुपरसेट। बी क्या कहलाएगा यहाँ पर आपका, सुपरसेट कहलाएगा। बी इज सुपरसेट ऑफ ए, सुपरसेट ऑफ ए। ए सबसेट होगा, बी होगा आपका सुपरसेट। देन एक और चीज, every set is subset of itself, every set is subset of itself। मतलब जो कोई भी सेट होता है वो खुद का ही सबसेट भी होता है। फॉर एग्जांपल, लाइक मैंने कहा एक सेट है आपका ए 1 2 3। अब अगर हम बात करें तो ये जो 1 2 3 है, जो सेट ए है, ये खुद का ही सबसेट भी होगा, बट यहाँ पर इक्वल का साइन भी आ जाता है। क्या आ जाता है आपका साइन, इक्वल का भी आ जाता है। तो हमने यहाँ पर देखिए सबसेट क्या होता है। क्या होता है सबसेट, अगर किसी एक सेट के एलिमेंट किसी और सेट के अंदर आते हैं तो वो क्या कहलाएगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। और देन इस केस में बी क्या कहलाएगा आपका, बी इज द सुपरसेट। एंड देन एक और चीज हमें देखिए कि जो एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मतलब जो भी सेट होते हैं वो सारे अपने अपने खुद के ही सबसेट होते हैं। ठीक है, आफ्टरवर्ड्स लेट अस सी अबाउट द प्रॉपर सबसेट एंड द इम्प्रॉपर सबसेट। ठीक है, तो हम बात करते हैं प्रॉपर सबसेट और इम्प्रॉपर सबसेट के बारे में। तो देखिए प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट, देखिए प्रॉपर सबसेट आपका क्या होता है। लाइक मैंने लिखा आपका इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, इन दैट केस ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। मतलब ए आपका बी का सबसेट है लेकिन ए बी के इक्वल नहीं है, तो वो क्या होगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट होगा। ठीक है, लाइक हमने यहाँ पर देखा आपका पहले वाले एग्जांपल में कि ए और बी आपके इक्वल है, क्या नहीं है, लेकिन ए आपका बी का सबसेट है। इन दैट केस ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। ठीक है, वहीं पर अगर हम बात करें इम्प्रॉपर सबसेट की, इम्प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट, तो देखिए इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है आपका, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी एंड ए इक्वल टू बी। मतलब आपका ए बी का सबसेट तो है लेकिन वो क्या होगा, बी के इक्वल भी होगा। फॉर एग्जांपल देखिए हम लोग, लाइक मेरा सेट है ए आपका 1 2 3 एंड वन मोर सेट बी है 1 2 3 या 2 1 2 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर देखा कि ए बी का सबसेट होगा क्या, डेफिनेटली होगा, ए इज द सबसेट ऑफ बी। बट हम देखते हैं कि एलिमेंट केवल आपका ऑर्डर चेंज किया गया है, बाकी दोनों में 3 3 एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट भी क्या है आपका 1 2 और 3, तो ये क्या होंगे, इक्वल भी होंगे। ये जो साइन होता है, ये साइन होता है आपका प्रॉपर सबसेट का। ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड ए इज इक्वल टू बी, इन दैट केस ए इज कॉल्ड द इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। ठीक है, देन now let us see about the power set। तो डेफिनेशन है हमारे पास, a set of all subset of a set is called power set। मतलब आपके पास एक सेट है, उसके आपने सारे सबसेट निकाल कर लाया और उनका एक आपने सेट बना दिया, वो क्या कहलाएगा आपका, पावर सेट कहलाएगा। थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है लेकिन आपका काफी सिंपल चीज है। वापस समझिए आप, एक आपका सेट है, उसके सारे एलिमेंट से आपने सबसेट बना कर लाया और जितने भी सबसेट आपके आए हैं उनका आपने एक और सेट बना दिया, तो जो नया सेट बनकर आता है वो क्या कहलाएगा आपका, पावर सेट। फॉर एग्जाम्पल, लाइक मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, मुझे इसका पावर सेट निकाल के लाना है। तो देखिए पावर सेट क्या होगा, पहले तो हम पता होना चाहिए कि किसी भी सेट के अंदर आपका कितने सबसेट बन सकते हैं। तो देखिए इसकी एक डेफिनेशन होती है सीधा सा, लाइक मेरा एक सेट है आपका ए, इसके अंदर आपका n एलिमेंट है, तो मैं इसका जो सबसेट निकाल कर, जो मैं इसका जो पावर सेट निकाल के लाऊंगा, पावर सेट इज डिनोटेड बाय p ऑफ ए। इसके अंदर होगा आपका 2 रेज़ टू द पावर n एलिमेंट। कितने होंगे, 2 रेज़ टू द पावर n एलिमेंट। तो मैंने यहाँ पर देखा कि आपका एक सेट है ए जिसके अंदर 2 एलिमेंट है, तो पावर सेट में क्या होगा, 2 रेज़ टू द पावर 2 मींस 4 एलिमेंट होंगे। कितने एलिमेंट होंगे आपका, 4 एलिमेंट।
तो देखते हैं हम लोग इसका पावर सेट का हम इसके सबसेट निकाल के लाते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो जो फाई या एम्प्टी सेट होता है दैट इज द सबसेट ऑफ ऑल सेट, मतलब जो 5 सेट है हमारा ये सारे सेट्स का सबसेट होता है। तो पहले तो हमारा 5 सेट आ गया, देन हम हर एक एलिमेंट को अलग अलग ले लेंगे। हमने लिया एक 1 भी इसका सबसेट होगा, फिर हम लेंगे 2 भी इसका सबसेट होगा, एंड देन 1, 2, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो 1 और 2 भी क्या हो जाएगा इसका सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखा हमने कि हमारे पास क्या मिला, 4 हमें सबसेट मिल चुके हैं। अब इन चारों सबसेट का मैं पावर सेट बना के लाता हूँ, पी ऑफ ए, पावर सेट इज डिनोटेड बाय पी, ठीक है। तो मैंने ये बनाया आपका, ये तो होगा आपका 5, इसे आप 5 भी लिख सकते हो या इस तरह आप कर्ली ब्रैकेट्स लगाकर छोड़ भी सकते हो। देन सेकंड होता है आपका 1, 2 और 1 एंड 2। तो मैंने यहाँ पर देखा क्या है, सारे के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आ चुके हैं, सारे के सारे सबसेट्स इसके अंदर आ चुके हैं। तो ये क्या कहलाएगा, आपका पावर सेट कहलाएगा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। लेट अस सी वन मोर एग्जांपल। एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, लाइक हमारे पास एक सेट है आपका बी जिसके अंदर एलिमेंट है 2, 4 एंड 6। अब सबसे पहली चीज इसके कितने सबसेट होंगे, तो हमने देखा a इक्वल टू 3 एलिमेंट, तो p ऑफ a इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 रेज़ टू द पावर n, मतलब 2 रेज़ टू द पावर 3 मींस कितने एलिमेंट होंगे आपका 8 एलिमेंट, ठीक है। तो हम देखते हैं यहाँ पर 8 हम सबसेट बना कर लाते हैं। सबसे पहला तो आपका 5 सेट या नल सेट, देन सेकंड होगा आपका सिंगल एलिमेंट लेते हैं 2, 4 एंड 6। इसका हम लोग लेते हैं डबल एलिमेंट, क्या होगा आपका 2, 4 आ गया, देन 4, 8, 6 आ चुका है आपका, देन 2 एंड 6 आ चुका है, ठीक है। हमने 2 एलिमेंट्स ले लिए। देन थर्ड है आपका कि जो कुछ सेट है वो खुद क्या होगा, खुद का सबसेट होगा, दैट्स वाई 2, 4, 6। देन कितने सबसेट आए आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। तो हमारे पास मतलब जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो एब्सोल्युटली राइट है। नाउ लेट अस मेक द पावर सेट ऑफ इट। तो हमने लिया आपका पी ऑफ बी। अब देखिए जितने भी ये सबसेट है सभी को हम इसके अंदर लिख देंगे। सबसे पहले हमने लिखा 5, क्योंकि हम पता है इससे हम 5 भी लिख सकते हैं आपका। देन आपका आया 2, 4, 6 एंड 2, 4, 4, 6, 2, 6 एंड 2, 4, 6। तो देखिए सारे एलिमेंट हमने आपका सेट के अंदर लिख दिए। ये जो सेट हमें मिला दैट इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ अ सेट। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट द पावर सेट। Okay, now let us see about the universal set. So in any context, a set which is a superset of all the sets is called the universal set. मतलब एक ऐसा सेट जो कि सारे गिवन सेट्स का आपका सुपर सेट हो, वो क्या कहलाता है यूनिवर्सल सेट। वैसे अगर माना जाए तो बहुत सारे मैथमेटिशियन आपका मानते हैं कि यूनिवर्सल सेट जैसी कोई चीज़ आपकी होती नहीं है, क्योंकि जनरली इसे देखा जाए तो एक यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जो कि सारे सेट्स का सबसेट, वो सारे सेट्स का सुपर सेट है। तो ऐसा सेट जनरली आपका पॉसिबल नहीं होता, बट कुछ मैथमेटिशियन मानते भी है, इसलिए हमें इस सेट के बारे में आपका पढ़ना है। तो क्या होगा अगर, तो यहाँ पर हम किस तरह पढ़ेंगे कि लाइक हमें बहुत सारे आपका सेट दिए हुए हैं और एक सेट है जो कि उन सभी सेट का आपका सुपर सेट होता है, उसे हम यूनिवर्सल सेट आपका मानकर चलेंगे। इट इज़ डिनोटेड बाय यू। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, लाइक मुझे यू दिया है आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन, ठीक है। मीन्स सेट ऑफ द ऑल नेचुरल नंबर। देन हमने माना एक सेट हमारे पास ए दिया हुआ है जिसके अंदर है आपका 1, 2, 3, 4। एक और सेट है हमारे पास बी जिसके अंदर आपका इवन नंबर है 2, 4, 6, 8 एंड 10, ठीक है। एंड वी हैव वन मोर सेट सी जिसके अंदर है हमारे पास ऑड नंबर 1, 3, 5, 7 एंड 9, ओके। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो जो ए बी सी है दे आर द सबसेट ऑफ यू, क्योंकि जितने एलिमेंट आपका ए के अंदर है वो सारे एलिमेंट यू के अंदर भी आपका आते हैं। इन दैट केस यू इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सेट। क्या कहलाएगा आपका यूनिवर्सल सेट, मतलब एक ऐसा सेट जो कि सारे गिवन सेट्स का सुपर सेट हो, वो क्या कहलाता है आपका यूनिवर्सल सेट। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। थैंक यू वेरी मच।